गुमला जिले के गांव में 5वीं कक्षा की छात्रा को अगवा कर गांव के ही 5 युवकों ने गैंगरेप किया। घटना शनिवार देर रात्रि की है। पीड़िता छात्रा डॉन बॉस्को स्कूल केडिग में 5वीं की छात्रा है। इधर घटना की सूचना मिलने के बाद चैनपुर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 5 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद विपक्ष के निशाने पर सरकार आ गई और कई जगहों पर प्रदर्शन किया गया। कोरोना काल में अब अस्पताल जैसी व्यवस्था आपके घर पर। खास मेडिकल इक्विपमेंट की रेंटल सुविधा देते हैं हम हैं श्री बालाजी बायोमेडिकल्स, पीस रोड बिहाइंड BIT एक्सटेंशन, लालपुर, रांची। कॉल 9204850001/02/03/04। ईमेल sbbm17@gmail.com। गुमला जिले में 5वीं कक्षा की छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। हर्रा डिपा गांव के 5 युवक अमरजीत तिर्की, इलियास मिंज, सुभाष चिकबड़ाई, सुमित टोप्पो और रितेश चिकबड़ाई को मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। दुष्कर्म के बाद आरोपियों ने पीड़िता को जान से मारने की धमकी दी थी। डरी सहमी युवती घर में घटना की जानकारी सिर्फ अपनी मां को दी, जिसके बाद दूसरे दिन रविवार को पीड़ित छात्रा की मां ने इस घटना की जानकारी गांव के पंच और वार्ड सदस्य को दी। बैठक कर मामले में हस्तक्षेप करने की बात कही गई। इधर गांव में बैठक करने की जानकारी 5 युवक को हुई, तब 5 युवक एकजुट होकर पीड़ित युवती के घर पहुंचे और दोबारा धमकी देने लगे। कहने लगे आरोपियों ने कहा कि इस मामले को लेकर गांव में बैठक करवाया या फिर थाना में केस किया तो जान से मार देंगे। मेरा बहन को उठा के लेके गया और क्या किया? बलात्कार किया। कितना लड़का लोग था? लड़का लोग 4 थे, 5 थे। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद दूसरा दिन मीटिंग बैठेंगे बोल के घर आके धमकी दे रहे थे। तो फिर आगे क्या हुआ? फिर आगे लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया। मारपीट भी किए हैं आप लोग? मारपीट हम लोग शाम को किए हैं। आपको कौन मारा है? हमको इलियास। लड़की आपकी बहन है? मेरा बहन है। आपका क्या नाम है? तुलसी चिकबड़ाई। क्या नाम है? तुलसी चिकबड़ाई। कई गो लड़का था? लड़का 2 था, उसने लड़ाई करने लगा। कई गो आदमी लोग रेप किया है आपकी बहन के साथ? रेप तो ये चैनपुर प्रखंड के हर्रा डिपा गांव है और एक नाबालिग बच्ची के साथ में सामूहिक दुष्कर्म हुआ है और ये दुष्कर्म उस बच्ची के साथ हुआ है। बहुत ही दर्दनाक हुआ है, सामूहिक हुआ है। अभी इस गांव में तनाव की स्थिति है। गांव के लोग डरे हुए हैं। रात भर महिलाएं, सखी मंडल की महिलाएं उस परिवार को सुरक्षा दिए हैं, पहरा दे रही थी। अभी हम लोग और मैं इस गांव में आया हुआ हूं, स्थिति को देख रहा हूं, समझ रहा हूं, लोगों को, यहाँ के लोगों को, गांव के लोगों को समझा रहा हूं। डरने की कोई बात नहीं है। प्रशासन के लोग आप लोगों को मदद करेंगे, ये इनको जानकारी दे रहा हूं। इधर दुष्कर्मी युवकों की धमकी से घबराए पीड़िता के परिवार वालों ने आत्मरक्षा के लिए सोमवार की रात 8 बजे 2 दुष्कर्मियों को धारदार हथियार से वार कर गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिसमें एक दुष्कर्मी अमरजीत तिर्की के दोनों पैर को काट दिया गया है। वहीं हाथ में भी गंभीर चोट लगे हैं। दूसरा एक दुष्कर्मी इलियास मिंज के पैर में गंभीर चोट आई है। गंभीर रूप से घायल अमरजीत तिर्की को बेहतर इलाज के लिए गुमला रेफर कर दिया गया है। इधर घटना के बाद हर्रा डिपा गांव में दोनों समुदाय के बीच तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। घटना के बाबत चैनपुर थाना प्रभारी सुदामा राम ने कहा कि 5 युवकों के द्वारा एक नाबालिग युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ है। पुलिस मामले में कार्रवाई कर रही है। तो संध्या में करीब 7 बजे से 10 बजे के बीच में हर्रा डिपा गांव है। वहां पे एक नाबालिग लड़की के साथ गांव के ही 5 लड़के उसके साथ दुष्कर्म करते हैं। उसके बाद वो लड़की घर चली जाती है। सुबह में माँ बाप को जानकारी देती है, लेकिन माँ बाप के द्वारा किसी को बताया नहीं जाता है। उसके माता पिता के द्वारा वो गांव में चर्चा किया जाता है इस पर। तो उसके बाद जो घटना में शामिल जो अपराधी लोग हैं
उनमें तनाव हो जाता है, फिर इनके घर पे भी आते हैं, विवाद बढ़ाते हैं। फिर संध्या में यहाँ तक भी पुलिस को जानकारी नहीं है। संध्या के समय में करीब 8 साढ़े 8 बजे ये दोनों घटना को लेकर के आक्रोश में पीड़ित पक्ष के एक चाचा हैं, वो लड़की का चाचा, उनके द्वारा वो 2 अभियुक्त हैं, उनके ऊपर हमला कर दिया जाता है। तो 8 साढ़े 8 बजे के आसपास वो घटना होती है। उसके बाद हम लोग को 9:30 बजे के बाद घटना की जानकारी मिलती है। तो जैसे जानकारी हम लोग को मिली तो हम लोगों ने वरीय पदाधिकारी के आदेशानुसार हम लोग त्वरित कार्रवाई करते हुए वो लड़की को बयान लेकर के वहां से उनका बहरहाल आए दिन दुष्कर्म या सामूहिक दुष्कर्म की घटना पर लगाम लगाने के लिए पुलिस के साथ साथ समाज को भी पहल करनी होगी। आखिर क्यों आज के युवा गलत रास्ते पर जल्दी ही निकल पड़ते हैं? साथ ही पुलिस को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए ताकि कोई दूसरा ऐसी हिम्मत नहीं कर सके। सबरंग समाचार के लिए गुमला से सुधांशु निधि की रिपोर्ट।